वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीनिल महदिय्यीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सभी अहबाब दुरूद शरीफ की तिलावत फरमा लें। बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ की तिलावत फरमा लें। काबिल ताज़ीम हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा, जामिया सिद्दीक़िया औरंगी टाउन कराची में 15वीं शब रमज़ान मुबारक 1445 हिजरी 25 मार्च सन 2024 तकमील कुरान मजीद अज़ नमाज तरावी की इस बाबरकत महफिल में आपसे गुफ्तगू की सआदत हासिल हो रही है। स्टेज पर जय्यद उलमाए किराम असातिज़ा तशरीफ़ फरमा हैं और निहायत मुअज़्ज़ज़ शख्सियत मारूफ मजहबी सकालर उस्ताज़ुल उलमा अल्लामा डॉक्टर वली ख़ान अल मुज़फ़्फ़र दामत बरक़ातुहुल आलिया वो भी और शेख मौलाना महमूद दामत फ़यूज़ुहुम और दीगर उलमा तशरीफ़ फरमा हैं। मौलाना इमदादुल्लाह साहब, मौलाना फैज़ुल्लाह साहब, मौलाना रहमतुल्लाह साहब और अभी आप मुझसे कबल मद्दाह रसूल अरबी मेरे निहायत अज़ीज़ दोस्त और भाई मौलाना हाफिज़ मोहम्मद मुनीर ख़ान उन्हें समात फरमा रहे थे। रात का काफ़ी हिस्सा बीत चुका है। मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसर वक्त में मुख्तसर लफ्ज़ों में आपके सामने अपनी मारूज़ात पेश करूँ। वैसे तो मेरे ख़्याल में मैं 2 माह कबल आपके पड़ोस में ही हाज़िर हुआ था मौलाना फैज़ुल्लाह साहब के पास। आप थे वहाँ पर? मैंने अर्ज़ किया कि 2 माह पहले जो मैं हाज़िर हुआ तो वहाँ साथी मौजूद थे। आप में से कोई थे वहाँ पर? अच्छा, नहीं, वो मैंने इसलिए पूछा कि अगर वही होते तो मुझे मेहनत कम करना पड़ती, अब फिर नए सिरे से मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। बहरहाल मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा। नए साथी हों तो वो ज़ाहिर है मिजाज से आशना नहीं होते, मुझे भी मिजाज समझने में कुछ वक्त लगेगा, आपको भी वक्त लगेगा। चले इंशाअल्लाह मैं कोशिश करता हूँ। मुझे इब्तिदा में 2-3 मिनटों में पता चल जाएगा कि कितना मैंने बोलना है, क्या बोलना है।
अभी थोड़ी देर पहले हाफिज मुनीर साहब फरमा रहे थे ना कि कराची और पंजाब के मिजाज में फ़र्क है, तो वो थोड़ा सा ही फ़र्क है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वहाँ पे सामीन भी बोलते हैं और यहाँ पे सिर्फ बोलने वाला ही बोलता है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपने जहन मेरी तरफ रखना है, जैसे ही फरवरी में इलेक्शन हुए थे ना, तो उसके कुछ ही अरसा बाद, बल्कि 2 दिनों के बाद, कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक बयान आया था कि हमारा पीटीआई से जिस्मों का इख्तिलाफ नहीं, जहनों का इख्तिलाफ है। सुना था आपने? सुना था? क्या मतलब कि जहन के ताबे होता है ना जिस्म। जिस्म जो है वो तो जहन के ताबे होता है। असल बात तो होती है जहन की। वो जहन ही है कि जिस्म को मस्जिद में ले आए या डी चौक ले जाए। आपकी सारी दात दिल दिल में ही है, जबकि मैं दिल दिल में नहीं बात करने वाला। तो आप अपने जहन को मेरी तरफ रखिए। जिस्म तो माशाल्लाह आप लेकर आ गए हैं। मैंने अपने जहन से बात करनी है, आपके जहन को बात करनी है। तो जहन मेरी तरफ रखिएगा। सोशल मीडिया का दौर दौरा है और सोशल मीडिया पर लोगों को आजकल बड़ा एक चाह चढ़ा हुआ है कि हम किसी तरीके मशहूर हो जाएं, शोहरत हो जाए, खा किसी तरीके से भी हो, हमारा तारुफ हो जाए। इंसानी मुआशरे में तारुफ के 2 जराए हैं। इंसानी मुआशरे में तारुफ 2 जराए से होता है। या तारुफ होता है नसब से, या तारुफ होता है हसब से। स्टेज पे बैठे हुए जो मेरे बिल्कुल बड़े करीब बैठे हैं ना, इन्होंने इतना ध्यान से नहीं मुझे देखना कि मुझे बात भूल जाए। हाँ, इतना ध्यान से नहीं देखना। या तारुफ होता है नसब से, या होता है, मैं तो बुलवा के छोड़ूंगा आज इंशाअल्लाह। मैं बड़ा लंबा सफर करके आया आपका दीदार करने के लिए, आपसे बातें करने के लिए। ये लाइटें बड़ी खूबसूरत लगी हुई हैं, मस्जिद का सहन बहुत खूबसूरत है, जामिया सिद्दीकिया बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। लेकिन मैंने ना दरख्त से बात करनी है, ना लाइटों से बात करनी है, मैंने आपके दिमागों से बात करनी है। वो दिमाग मेरी तरफ होंगे तो मैं बात कर सकूंगा। या तारुफ होता है नसब से, या तारुफ होता है, अच्छा इसे सादा कर देता हूं। नसब, बाप कौन है, दादा कौन है, खानदान क्या है, कबीला क्या है। हसब, मामलात क्या हैं, मनसब क्या, ओहदा क्या, करता क्या, लेन देन क्या। या तारुफ होता है नसब से, या होता है हसब से। इसे ज़ौक़ वालों के लिए यूं जुमला अर्ज करता हूं, ज़ौक़ वालों को लुत्फ आए, जो ज़ौक़े समात रखते हैं। किसी का नसब इस काबिल होता है कि उससे तारुफ कराया जाए, किसी का हसब इस काबिल होता है कि उससे तारुफ कराया जाए। लेकिन यह जरूरी नहीं कि नसब अच्छा है तो अब हसब भी अच्छा हो, या हसब अच्छा है तो इसका नसब भी अच्छा हो, यह जरूरी नहीं। परेशान नहीं होना, हैरान हो सकते हो, मुझे देखते रहना। यह जरूरी नहीं कि नसब अच्छा है तो अब हसब भी अच्छा हो, या हसब अच्छा है तो अब नसब भी, यह जरूरी नहीं। हां, रब की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है किसी पर, और अगर हो जाए कि इसका नसब भी आला, इसका हसब भी। थोड़ा थोड़ा मेरे साथ बोलते रहिएगा, वरना मैं शबे जुमा वाला बयान शुरू कर दूंगा। ये उसका बहुत बड़ा फजल है किसी पर हो जाए कि इसका नसब भी अच्छा, इसका हसब। अब मैंने ये जो कहा कि ये जरूरी नहीं
कि नसब आला है तो हसब भी आला हो, और हसब आला है तो नसब भी आला होगा। इस पर मैं दलील देने लगा हूं, तवज्जो रखना। नसब के लिहाज से देखो तो इतना आला कि नूह का बेटा, नबी का बेटा, लेकिन हसब में देखो मुशरिक है, बेईमान है, नाफरमान है, जहन्नमी है। नसब में इतना आला कि आदम का बेटा, लेकिन हसब में हासिद है, कातिल है। अब दूसरी तरफ आइए, इसके नसब को कोई नहीं जानता, लेकिन इसका हसब इतना ऊंचा है कि प्यारे आका मेराज की रात जिब्रील से पूछते हैं, जिब्रील मेरे आगे कदमों की आहट किसकी आ रही है? मेरे आगे चल कौन रहा है? इसका हसब इतना ऊंचा है। वो जो सैयद नहीं हबशी है, अरबी नहीं अजमी है, गोरा नहीं काला है, खूबसूरत नहीं सांवला है, अपना नहीं पराया है, करीब का नहीं दूर का है, चलता फर्श पे है, आहट अरश से आती है। वो जिसके चेहरे का रंग सांवला है, चेहरे पे चीचक के दाग हैं, आंखें अंदर को दसी हुई हैं, मोटे मोटे होंठ हैं। कराची वालों जुमला जाया करोगे, मैं अगली तकरीर कर ही नहीं सकूंगा। वो जिसके चेहरे पे चीचक के दाग हैं, मोटे मोटे होंठ हैं, आंखें अंदर को दसी हुई हैं, कुर्ता तार तार है, लेकिन मुस्तफा का यार है। इसका हसब इतना ऊंचा है, इसका हसब इतना अरफा है, इसका हसब इतना आला है, इसका हसब इतना ऊंचा है, इसका हसब इतना ऊंचा है। कराची के खामोश सामईन, इसका हसब इतना आला है कि हजरत उमर फारूक जैसा जरी खड़े होकर कहता है, लोगों वो देखो मेरा सरदार बिलाल आ रहा है। इसका हसब इतना ऊंचा है, इसका हसब इतना आला है कि ये बात एक जुमला तो वाजे हो गया, अगर आपका ध्यान तालिब इल्म की तरफ हो, कि बात नसब से नहीं बनती। और कम से कम चेहरों से तासुर तो ये रखो कि मेरी बात मुंतकिल हो रही है। बात नसब से नहीं बनती। अब जो जुमला बोलने लगा हूं ना, ये शायद किसी को अच्छा ना लगे, लेकिन मैंने तो बहरहाल बोलना है। नसब आप बदल भी नहीं सकते, नसब आप बदल भी, बदलिएगा भी मत, बदलिएगा भी। बड़ी वईदें हैं, बड़ी वईदें हैं, गाली है। नसब बदल भी नहीं सकते, बदलिएगा भी मत, बदलें तो कुछ बनेगा भी नहीं। हां, हसब ऊंचा हो सकता है आज भी। मैं जुमला बोलने लगा, मुझे बड़ा दुख होगा, और खुसूसन जिनके मुतालिक बोलूं वो न बोले तो फिर मुझे दुख होगा। हसब आज भी ऊंचा हो सकता है, हसब आज भी अरफा हो सकता है, हसब आज भी बुलंद हो सकता है। और उसके बुलंद होने के दो दराए हैं, दो चीजों से हसब ऊंचा होता है, या अल्लाह के कुरान से या आका के फरमान से। दो चीजों से अरफा होता है, या अल्लाह के कुरान से या आका के फरमान से। ये मैंने क्यों बोला कि आज भी ऊंचा होता है। ये जो हजरत बिलाल का ऊंचा हुआ हसब, ये जो सहाबा का ऊंचा हुआ, ये तो सोबत मुस्तफा में हुआ, ये तो हुजूर की खिदमत में हुआ, ये तो हुजूर की मजलिस से हुआ। आज हम 14 सदियां बाद आए, आज हम इतनी सदियों बाद आए, जमाने से दूर, इलाका दूर, आज कैसे ऊंचा होता है, आज कैसे अरफा होता है, आज कैसे बुलंद होता है, आज क्यों कर ऊंचा होता है। इसलिए कि ये लाइट जल रही है ना, नजर आ रही है ना जी, इसका कनेक्शन बोर्ड में होता है, बोर्ड से फिर ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर से फिर प्लांट तक, ग्रिड स्टेशन से होता हुआ। यहां रोशन हो तो पता चलता है कनेक्शन प्लांट तक है, यहां रोशन हो तो पता होता है कि कनेक्शन प्लांट तक है। ये जो आज
जामिया सिद्दीकिया में दस्तारबंदी की फजीलत की कॉन्फ्रेंस हुई है। ये जो आज हमारे बच्चों के सीनों में कुरान मौजूद है, आप तरावी सुन रहे हैं, अहादीस मौजूद हैं, हुजूर का फरमान मौजूद है, इखलाकियात मौजूद हैं। हमारा ये किरदार मदारिस का किरदार बताता है कि हमारा कनेक्शन गुंबद खदरा तक है। तो मेरी बात, आज भी हसब ऊंचा होता है। और आज क्यों कर ऊंचा होता है? इसलिए कि आज भी अल्लाह का कुरान मौजूद है, आज भी हुजूर का फरमान मौजूद है, और ये मौजूद रहेगा इसलिए कि अल्लाह ने मेरे आका को मकसूद कायनात बनाया, मरकज़े कायनात बनाया, हादिये कायनात बनाया, रूहे कायनात बनाया, तबीब कायनात बनाया, हुस्ने कायनात बनाया, रौनके कायनात बनाया, बहारे कायनात बनाया, फख्र मौजूदात बनाया, जमीउल हसनात बनाया, जामिउल बरकात बनाया, खैरुल अनाम बनाया, सय्यदुल अरब वल अजम बनाया, जमील शियम बनाया, ताजदारे हरम बनाया, चरागे हरम बनाया, आदले बेअदील बनाया, दुआए खलील बनाया, लुत्फ रब्बे जलील बनाया, शादिको अमी बनाया, खैरुल वरा बनाया, बदरुद्दुजा बनाया, शम्सुद्दुहा बनाया, अहमद मुश्तबा बनाया, मोहम्मद मुस्तफा बनाया। जान जाने वफा है मेरा मुस्तफ़ा, रूह अर्ज़ो समा है मेरा मुस्तफ़ा, आदमियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, कामलियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, अफजलियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, शम्मे गारे हिरा है मेरा मुस्तफ़ा। वाज़े लिखा हुआ है ये कुरान में, ना तख़य्युल तसव्वुर न दीवान में, आदम नू इब्राहीम व इमरान से इन्नल्लाह अस्तफ़ा है मेरा मुस्तफ़ा। नूर पैगाम वहदत मेरा मुस्तफ़ा, रूह तकवीन खिलकत मेरा मुस्तफ़ा, शीश की अजमतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफ़ा। नू की तबलीग में जिनका आया जिक्र, हूद साले की चाहत मेरा मुस्तफ़ा। राज राजों में थे वो खिज़र के अगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफ़ा। इब्न याकूब भी थे वो यूसुफ हसी, वज़्ज़ुहा की सबाहत मेरा मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। रोजा तो नहीं लगा हुआ आपको जी? सुभान अल्लाह कह दो यार। मैंने इसलिए तो पहले पूछा कि वो ही है या और आए हैं, वरना मुझे फिर नए सिरे से मेहनत करनी पड़ती है ना। सुभान अल्लाह। वहां तो 1.25 घंटे लगा के मैंने मेहनत कर ली थी, अब शायद इतना वक्त ना लग सके। रोजा तो नहीं लगा हुआ? अल्लाह करे लग जाए। आप मेरी बात को यूं ही बड़ा लाइट सा ले रहे हो कि मैंने कहा रोजा लग जाए। मैंने सच कहा है, बेशक आप यूं कर दो। अल्लाह करे रोजा लग जाए, आमीन कह दो, फिर मैं वाजे कर दूंगा। बंदा किसी को देखे ना कि ये यार पहले तो बड़ा कमजोर था, अभी बड़ा अच्छा हो गया है, क्या हुआ इसे? वो साथ वाला कहता है इसे ग़िज़ा लग गई है। इसे खुराक लग गई। ओ यार ये पहले बीमार था, अभी बड़ा अच्छा हो गया है। वो साथ वाला कहते हैं इसे दवा लग गई है। जब मुझे और आपको भी कोई बाद में देखे ना, यार पहले कभी कभी कज़ा हो जाती थी, अब 5 वक्त नमाज के लिए मस्जिद में पहुंचता है, हमेशा सच बोलता है, क्या हो गया इसे? वो कहे इसे रोजा लग गया। हाँ, इसलिए मैं सच में कह रहा हूँ, अल्लाह करे रोजा लग जाए। आमीन कह रहे हैं। फिलहाल तो रोजा लगने से आमीन भी नहीं निकल रही माशाअल्लाह। तवज्जो रखिएगा साहिबान मेरी तरफ। इब्न याकूब भी थे वो यूसुफ हसी, वज़्ज़ुहा की सबाहत मेरा मुस्तफ़ा। इरादा कुछ और था, लेकिन मैंने कहा चलो मेरे भाई मौलाना तला कमर साहब भी आए हैं तो उनकी दुआएं लेकर मैं इस मजमे में सोखी सोखी बात कर लेता हूँ। इब्न याकूब भी थे वो यूसुफ हसी, वज़्ज़ुहा की सबाहत मेरा मुस्तफ़ा। बास बंदे दूर से बड़े सोने लगते हैं। वो डीपी बड़ी प्यारी लगाई हुई होती है उन्होंने। बंदा करीब जाए ना तो बंदा कहता है मैं माफी चाहता हूं, समझने में गलती हो गई। बाज बंदे दूर से बड़े प्यारे लगते हैं, करीब जाओ तो वैसा नहीं होता। दूर से बड़े अच्छे लगते हैं, नजदीक जाओ तो वैसा नहीं होता। चलो यूं से कन्वर्ट कर देता हूं, अल्लाह करे किसी के ज़मीर के दरवाजे पे दस्तक ही हो जाए। बाज बंदे दूर से बड़े अच्छे लगते हैं,
बड़े चंगे लगते हैं। बंदा कहता है यार बातें भी अच्छी करता है, हुलिया भी बड़ा अच्छा है, चलो मिल के कोई कारोबार ही कर लें। कोई मिल के कारोबार ही कर लें, कोई मुआहदा ही कर लें, कोई रिश्ता ही कर लें, फिर बंदा कानों को हाथ लगा के वापस आता। आपकी खामोशी बताती है कि मेरा तीर निशाने पे लगा है और डसे पे हो कहीं, है ना। बाज बंदे दूर से सोने लगते हैं, करीब जाओ तो वैसा नहीं होता। दूर से अच्छे लगते हैं, करीब जाओ तो वैसा नहीं होता। दूर से चंगे लगते हैं, नजदीक जाओ तो वैसा नहीं होता। कराची वालों मेरा जुमला संभालना, मेरे आका को दूर से देखो तब भी सोने, मेरे आका को नजदीक जाके देखो तब भी सोने, मेरे आका को दूर से देखो तब भी हुजूर जैसा कोई नहीं, मेरे आका को नजदीक जाके देखो तब भी मेरे आका जैसा कोई नहीं, मेरे आका को दूर से देखो तब भी अखलाक के आला दर्जे पर, मेरे आका को नजदीक जाके देखो तब भी अखलाक के आला दर्जे पर। और ये जुमला यूं ही माज जोश खिताबत में नहीं कह दिया, मेरे पास ऐसे हजरात के अकवाल मौजूद हैं जिन्होंने मेरे आका को दूर से देखा, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे आका कैसे। और मेरे पास ऐसे हजरात के भी अकवाल मौजूद हैं जिन्होंने मेरे आका को सामने बैठ के देखा, मेरे आका को मिंबर के सामने बैठ के देखा, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे आका कैसे। जिन्होंने मेरे आका को दूर से देखा, दूर से देखा, वो 14 सदियां बाद बोल उठा, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। जिन्होंने मेरे आका को दूर से देखा, वो 14.5 सदियां बाद लाहौर में बैठा हुआ सैयदजादा बोल उठा, लाहौर में बैठा हुआ मेरे अब्बा जी का पीर भाई बोल उठा, ए रसूले अमी खातमुल मुरसली, तुझ कोई नहीं, तुझ कोई नहीं, बज़ में कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी जात मंदिर पे लाई गई। ए अजल के हंसी, ए अबद के हंसी, तुझसे कोई नहीं, तुझसे कोई नहीं। और जिन्होंने सामने बैठ के देखा, मिंबर के सामने होकर देखा, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे आका कैसे। फरमाया वासनु मिन कलम तरकत तो आईनी वाजमल मिन कलम तलिदन निसाउ खुलिकता मुबज़्ज़अम मिन कुल्लि आइबिन कान्नक कद खुलिकता कमा तशाउ। क्या कहने उनके जिन्होंने मेरे आका को सामने बैठ के देखा, क्या कहने उनके जिन्होंने कभी बदर में देखा, ओहद में देखा, हुनैन में देखा, तबूक में देखा, गली में देखा, बाजार में देखा, मस्जिद में देखा, मिंबर पे देखा, मुसल्ले पे देखा। इन्होंने तो देखा, सहाबा ने तो देखा, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं, कराची वालों तवज्जो, मैं कुर्बान जाऊं अपनी अम्मा पर, मैं कुर्बान जाऊं सैयदा पर, तैयबा पर, ताहिरा पर, आयशा पर, जिन्होंने वज़्ज़ुहा का मुखड़ा अपनी गोदी में रखा, देखा, फिर मुझे बताया लना शमसुन वलिल आफाक शमसी। कायनात वाला तुम समझते हो ये सूरज बहुत चमकता है, सूरज तो चमकता ही नहीं जो मेरा मोहम्मद चमकता। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इब्ने याकूब भी थे वो यूसुफ हसी, वज़्ज़ुहा की सबाहत मेरा मुस्तफ़ा, नूर पैगाम वहदत मेरा मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। नूर पैगाम थक तो नहीं गए? अच्छा मुझसे तो पूछो। इब्ने याकूब भी थे वो यूसुफ हसी, वज़्ज़ुहा की सबाहत मेरा मुस्तफ़ा, मेरे आका का हुस्न, मेरे आका का जमाल। हजरत अनस फरमाते हैं लोगों मैंने रेशम भी दबाया है और मोहम्मद के हाथों को भी दबाया है, मैंने रेशम को भी इतना नरम नहीं पाया जितना मोहम्मद के हाथों को नरम पाया। इब्ने याकूब भी थे वो यूसुफ हसी। हजरत अनस दमिश्क की मस्जिद में जुमा पढ़ाने के लिए तशरीफ लाते, लोग पहले से सफ़े बांध के बैठे होते, किबला उस तरफ है ना, उस तरफ यूं किबला की तरफ सफ़े बांध के लोग बैठे होते। हजरत अनस इधर से तशरीफ लाते, लोगों का रुख होता किबले की तरफ।
हजरत अनस इधर से तशरीफ लाते, लोगों को पता चल जाता अनस आ गए, खुशबू बताती। सुभान अल्लाह। मुझ में हिम्मत होती ना, मैं वहां जाके सुभान अल्लाह क्या क्या फिर इधर आ जाता। खुशबू बताती। बाद में पूछते हैं लोग हजरत अनस से, अनस ये खुशबू कहां से मंगवा, मेरे लफ्जों पे तवज्जो है, ध्यान है, अनस ये खुशबू कहां से मंगवाते हो, अनस ये खुशबू कहां से मंगवाते हो। पूछते हैं किस अत्तारी से लेते हो, हमें नहीं मिलती। अनस कहते हैं ये अत्तारियों से नहीं मिलती, ये अत्तारियों से नहीं मिलती। अनस फिर कहां से लेते हो। अनस कहते हैं मैं हुजूर की खिदमत में होता था, हुजूर की खिदमत में क्या क्या किस्मत पाई। हजरत अनस ने 10 साल हुजूर की खिदमत में रहे, 10 साल मैं हुजूर की खिदमत में होता था। तो मौसम की शिद्दत की वजह से या किसी काम की मशक्क़त की वजह से हुजूर को पसीना आता, तो मेरी कोशिश होती कि मैं पसीना एक शीशी में जमा कर लूं, उसी में से लगा कर आता हूं। सुभान अल्लाह, उसी में से लगा कर आता हूं। बस यहाँ तक बात किताब में पढ़ी, आगे फिर मेरा अपना तख़य्युल है, मेरी अपनी गिरा है। हर एक का पढ़ने का, सुनने का, सुनाने का, समझने का अपना अपना ज़ौक़ होता है। साहब हो जाए तो इस्लाह फरमा दीजिएगा, आगे मेरी अपनी गिरा है। हज़रत अनस फरमाते हैं हुजूर की खिदमत में होता था, प्यारे आका को जो पसीना आता तो मेरी कोशिश होती मैं पसीना जमा कर लेता, वही मेरे पास है, उसी में से लगा कर आता हूँ। हज़रत अनस कब खिदमत में थे, जब मदीना में थे, अब दमिश्क में हैं। कितना फासला गुजर गया, कितना वक्त गुजर गया। उस वक्त का रखा हुआ पसीना अब लगाते हैं तो खुशबू आती है। तो काजी कहना चाहता है ये पसीना जिस वजूद का है, ये पसीना जिस वजूद का है, उस वजूद अथर का आलम क्या होगा। जब बात वहां पे आए तो फिर कई लोग फतवों पे उतर आते हैं, मुनाजरों पे उतर आते हैं, मुजादिलों पे उतर आते हैं। मैं कहता हूँ इतने संग दिल न बनो, कभी कैफ मस्ती में आकर तो देखो, मजे कुर्बतों के उठाकर तो देखो। मुझे पूछते हो क्या है मदीना, जरा तुम मदीने में जाकर तो कभी कैफ मस्ती में आकर तो देखो, मजे कुर्बतों के उठाकर तो देखो। मुझे पूछते हो क्या है मदीना, जरा तुम मदीने में जाकर तो देखो। अरे गम के मारो सुनो आज मुझसे, तुम्हें एक अक्सीर नुस्खा बता दूं, ये दिल फिर कभी भी न गमगीन होगा। नबी की मोहब्बत बसाकर तो देखो, माँ बई न बैती का फरमान देखो, माँ बई न बैती का फरमान देखो। हमारे लिए है ये पैगाम लाया, मदीने की गलियां हैं जन्नत का नक्शा, निगाहें जरा तुम जमा कर दो। अल्लाह हुजूर से मोहब्बत नसीब फरमाए, अल्लाह हुजूर से प्यार नसीब फरमाए। अगर आप अब थोड़ी सी तवज्जो मुझे इनायत फरमाएं तो मैं 3 लफ्ज आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं। 3 लफ्ज बस, आपके मिजाज पे आ जाऊंगा 2-4 दफा और कराची आया था, फिर मैं आपके मिजाज पे आ जाऊंगा इंशाअल्लाह। आप तो मेरे मिजाज पे आने वाले नहीं। 3 लफ्ज आपकी खिदमत में रखने चला हूं, बड़ी ध्यान से। शेख तफसीर उलमाए देवबंद के माथे का झूमर मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, अकाबिर का खोशची हूं। 3 लफ्ज लिखते हैं, फरमाते हैं मोहब्बत, अदब, इताअत। मेरे साथ अगर बोल लो तो कोई हर्ज नहीं होगा इंशाअल्लाह, जितना बिल आया मैं दे दूंगा। मोहब्बत, अदब, इताअत। हाशिए में है कि ये 3 चीजें बेटे के पास न होना तो बाप से फैज नहीं ले सकता, मुरीद के पास न हो पीर से फैज नहीं ले सकता, शागिर्द के पास न हो उस्ताद से फैज नहीं ले सकता, और उम्मती के पास न हो तो नबी से फैज। मोहब्बत,
बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो। अल्लाह में हुजूर से मोहब्बत नसीब फरमाए, हुजूर का अदब नसीब फरमाए, हुजूर की इताअत नसीब फरमाए। मोहब्बत ये कहने में बड़ा आम सा लफ्ज़ है, बड़ा छोटा सा लफ्ज़ है, क्योंकि हमारे मुआशरे में बोला जाता है। लेकिन अगर इसे डीपली थोड़ा सा देखें, इसकी तहों में जाएं, गौर करें कि ये मोहब्बत, हुजूर से फिर मोहब्बत, उसका तकादा आखिर क्या है, कैसी मोहब्बत। मैं उसको मिसाल समझाने के लिए मेरा इस्तदलाल है, उसे जरा मोहब्बत से सुनिएगा। अभी आप यहां से जब उठेंगे इंशाअल्लाह, आप इस दरवाजे से बाहर की तरफ निकलेंगे, तो मेरा एक इस्तदलाल है, समझाने के तौर पर एक मैं मिसाल अर्ज कर रहा हूं। तो दरवाजे पर वो शख्सियत खड़ी है जो इस वक्त दुनिया में आपको सबसे ज्यादा महबूब है, आपको सबसे ज्यादा प्यारी है। अपने अपने जहन में उसका तसव्वुर कर लें कि वो कौन सी शख्सियत है। बाप भी हो सकता है, बेटा भी हो सकता है, महबूब भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, उस्ताद भी हो सकता है, पीर भी हो सकता है, लीडर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अपने अपने ज़हन में तसव्वुर कर ले जो इस वक्त दुनिया में आपको सबसे ज्यादा महबूब है, अजीज है। वो शख्सियत गेट पर खड़ी है, जैसे ही आप वहां से गुजरते हैं वो आपसे एक चीज मांगती है, और वो चीज आपके पास है, और वो है भी किसी को देने के लिए। तो मुझे उम्मीद है आप उसे दे देंगे। अब कई बंदे नहीं बोल रहे कि इसने इतनी ज्यादा चीजें गिनवाई हैं, पीर भी गिनवा दिया, लीडर भी गिनवा दिया, दोस्त भी गिनवा दिया, बीवी नहीं गिनवाई। पत्नी मैंने ठीक किया या गलत किया? ठीक ही किया मेरे ख्याल में। बोलते नहीं हो यार, ठीक ही किया। वो शख्सियत खड़ी है जो आपको सबसे ज्यादा अजीज है, महबूब है। वो आपसे एक चीज मांगती है, और वो चीज आपके पास है, और वो है भी किसी को। तो मेरा ख्याल आप दे देंगे, दे देंगे। पीर की बात बाद में, उस्ताद की बाद में, खतीब की बाद में, लीडर की बाद में, बाप की बाद में, बेटे की बाद में, दोस्त की बाद में, हुजूर एक चीज आपसे मांगे। सारे तकलीफ ना करें, सिर्फ सुन्नी बोलें। हुजूर एक चीज मांगे तो दे दोगे ना, दे दोगे ना? अब सुनिए तवज्जो से। वो प्यारे आका जिनके सामने काफिर आए थे, आपको इक्तिदार देते हैं, दौलत देते हैं, सोना देते हैं, चांदी देते हैं, जवाहरात देते हैं, फरमाया नहीं चाहिए। रब ने फरमाया था, महबूब ये ओहद का पहाड़ सोने का बना दूं, 8 किलोमीटर का पहाड़ सोने का बना दूं? फरमाया नहीं चाहिए। अल फक्र फखरी, मुझे अपने फक्र पर फख्र है। वो प्यारे आका जिनके मुतल्लिक उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा फरमाती हैं कि 3 माह तक चूल्हा न जलने की वजह से हमारे घर में चूल्हे में घास उगाती है, कुछ नहीं। वो प्यारे आका फरमाते हैं, उम्मतियों, जी या रसूलल्लाह मुझे तुमसे एक चीज चाहिए। जी या रसूलल्लाह हुक्म कीजिए। आका फरमाते हैं, मुझे मोहब्बत दो। क्या दो? क्या दो? या रसूलल्लाह मोहब्बत करते हैं। आका फरमाते हैं, वो मोहब्बत नहीं जो तुम्हारे ज़हन में है, वो मोहब्बत मुझसे करो जो मैं मोहम्मद कहूं। ईमानदारी से बताइए ये कैसे हो सकता है? हुजूर फरमाए नमाज पढ़ो, तरीका ना बताएं। हुजूर फरमाए रोजा रखो, तरीका ना सिखाएं। हुजूर फरमाए हज करो, तरीका ना बताएं। तो ये भी नहीं हो सकता कि हुजूर फरमाए मुझसे मोहब्बत करो, तरीका ही ना बताएं, अंदाज ही ना सिखाएं। मेरे आका ने मोहब्बत का अंदाज भी बताया है, मोहब्बत की मिकदार भी बताई कि मुझसे मोहब्बत करनी कितनी है। अब हुजूर मोहब्बत की मिकदार बताने लगे। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। हुजूर मोहब्बत की मिकदार बताने लगे। या रसूलल्लाह कितनी मोहब्बत? आका फरमाते हैं वालिदैन से ज्यादा। या रसूलल्लाह बस बहुत है? फरमाया नहीं, औलाद से ज्यादा। या रसूलल्लाह बस काफी है? फरमाया नहीं, माल दौलत, जायदाद, खेती बाड़ी, प्लाजे, मार्केटें, ओहदे, मनसब, इनसे ज्यादा। या रसूलल्लाह बस बहुत है? फरमाया नहीं, अपनी जान से ज्यादा। अपनी जान से, अपनी जान से। अब तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, मेरे लफ्ज सुनते जाइएगा। मैं
बेरब्त गुफ्तगू का भी आदी नहीं, लेकिन कभी कभी सामीन को समझाने के लिए कहीं को लफ्ज़ हो जाए तो हो जाए। मैं बेरब्त गुफ्तगू कर नहीं सकता, मेरी कमज़ोरी है, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। या रसूलल्लाह इतनी मोहब्बत जान से ज़्यादा अगर न कर सकूं, फिर हम फिर एक दूसरे के फतवों से डरते हैं ना, एक दूसरे की जमातों के फतवों से डरते हैं। अब जब मैंने ये सवाल हुजूर की खिदमत में रखा ना कि या रसूलल्लाह अगर इतनी मोहब्बत नहीं कर सकूं, फिर हुजूर फतवा लगाते हैं। तवज्जो से सुनना, फिर हुजूर फतवा देते हैं। अगर फरमाते हैं अगर इतनी मोहब्बत नहीं ना कर सकता तो फिर सुन, ला यौमिन, फिर खुद को मोमिन ना कहा कर, फिर तुम मोमिन नहीं हो सकता। ला यौमिन अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। अगर इतनी मोहब्बत नहीं तो फिर तू सब कुछ हो सकता है, मोमिन मोमिन मोमिन। अब सुनिए, हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, क्या खूबसूरत उन्होंने जुमला लिखा। यकीन जाने अकाबिर की बातें जब मैं पढ़ूं, मैं अपने ज़ौक़ में ज़ाहिर पढ़ता हूं, लुत्फ आ जाता है। हज़रत फरमाते हैं खुदकुशी के लिए कोई दरिया में छलांग लगाए हराम है, आग में छलांग लगाए हराम है। खुदकुशी के लिए कोई नहर में, दरिया में, आग में छलांग लगाए। अच्छा, इसे यूं समझो, शायद मैं समझाने में कामयाब हो सकूं। ये घड़ी मेरी है, मेरी मिल्कियत है, मैं किसी को भी दे दूं। ये ऐनक मेरी मिल्कियत है, मैं किसी को दे दूं। जान भी तो मेरी मिल्कियत है। एक दफा सिर्फ सर हिला दें और मुफ्ती हजरात बैठे हैं, तशरीफ फरमा है, तो उनसे सिर्फ 1 मिनट की खामोशी चाहता हूं, बस वो फौरन से कोई फतवा ना ठोक दीजिएगा, मैं बात करने लगा हूं। तो वजह है साहिबान, ये घड़ी मेरी मिल्कियत है, इसकी हद और है। ये ऐनक मेरी मिल्कियत है, इसकी हद और है। जान मेरी मिल्कियत है, इसकी हद और है। अब सुनिए हजरत का कौल, लुत्फ आएगा ज़ौक़ वालों को। हजरत फरमाते हैं खुदकुशी के लिए कोई दरिया में छलांग लगाए हराम है, नहर में छलांग लगाए, आग में छलांग लगाए हराम है। किसी के पास इश्क का तराजू है तो मेरे थानवी का जुमला तोलना। चौकों में, चौराहों में खड़े होकर बातें करना आसान है, लेकिन यूं ईमान किसी का तोलना, इसके लिए बड़ी जुर्रत चाहिए होती है। तवज्जो, जिसे समझ आई फिर चुप रहा, दुख उस पर होगा। हजरत फरमाते हैं खुदकुशी के लिए कोई दरिया में छलांग लगाए हराम है, आग में छलांग लगाए हराम है, लेकिन अगर आका हुक्म फरमाए ना छलांग लगा तो वाजिब है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। हुजूर हुक्म फरमाए ना छलांग लगा, क्या मतलब? मेरी जान पर मुझे वो हक हासिल नहीं जो हुजूर को मेरी जान पे हक हासिल। पत्नी बात समझ आई है या नहीं? ये है कि सबसे ज्यादा हुजूर से मोहब्बत, अल्लाह करे हमें हुजूर से मोहब्बत हो जाए। जिन्होंने दूर से देखा उन्होंने तन मन धन लुटाया, जिन्होंने नजदीक से देखा उन्होंने तन मन धन लुटाया। सिर्फ बात नहीं की, जिन्होंने दूर से मेरे आका को देखा, जिन्होंने नजदीक से मेरे आका को देखा, उन्होंने तन मन, जो समझ गए कि हुजूर से मोहब्बत कैसी करनी है, हुजूर से मोहब्बत का मयार क्या है, हुजूर से मोहब्बत का अंदाज क्या है, जिन्होंने आज के दौर में हुजूर को देखा। क्या जुमला आ गया है, आज के दौर में जिन्होंने हुजूर को देखा, अपने अकलौते बेटे को दवा पिला रहे हैं। बेटा मौतो हयात की कश्मकश में है, अकलौता बेटा, उसे दवा पिला रहे हैं। दरवाजे पे दस्तक हुई, हजरत बाहर गए। बाहर एक साहब खड़े थे, उन्होंने कहा हजरत हमारे इलाके में कादियानी गुस्सा आया है, हुजूर का गुस्ताख गुस्सा आया है, लोगों के ईमान बर्बाद कर रहा है। अंदर गए, बेटे को भी छोड़ा, दवा को भी छोड़ा, बैग में किताबें रखनी शुरू की। बीवी कहती है कहां जा रहे हैं? कहा जरूरी काम को जा रहा हूं। बेटा बीमार है, मौतो हयात की कश्मकश में है, और मैं इससे जरूरी काम जा रहा हूं। निकल गए घर से, बस पे पहला पांव रखा,
पीछे से एक बंदा दौड़ता हुआ आया, हजरत बेटा इंतकाल कर गया, अकलौता बेटा इंतकाल कर गया। ज़बान से निकला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और कहा नहला दो, कफना दो, दफना दो, जनाजा पढ़ दो। नमाज जनाजा पढ़ना फर्ज किफाया है, हुजूर की खत्म नबुव्वत का पहरा देना फर्ज ऐन है। जी आज के दौर में जिन्होंने देखा उसने मुस्तफा को, वो मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी थे, जिन्होंने आज के दौर में देखा, जिन्होंने आज के दौर में देखा उसने मुस्तफा को। और देखा किसकी जुबान से? मैं यहां पर ये जो मैं अगर कोई जुमला बोल रहा हूं तो ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ना, उसने मुस्तफा को आज के दौर में देखा और अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी की जुबान से सुना। उन्होंने सुनाया और उन्होंने दिखाया, उन्होंने सुनाया और उन्होंने दिखाया हुस्न मुस्तफा को। वकील गया जेल में और जाके कहता है इल्मुद्दीन तू सिर्फ इतना कह दे कि जब तूने राजपाल को कत्ल किया मैं होश में नहीं था, अगला काम मेरा है, मैं काम संभाल लूंगा। और नौजवानों, आज बड़ी मुश्किल से नौजवानों को मिन्नतों से बात सुनानी पड़ती है। वो भी टीन एज में था, किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा नहीं था, तरखान का बेटा था, बढ़ई का बेटा था, आम सा लड़का था, कोई पढ़ा हुआ नहीं था। वकील जाके कहता है तू सिर्फ इल्मुद्दीन इतना कह दे कि जब तूने राजपाल को कत्ल किया मैं होश में नहीं था। गाजी इल्मुद्दीन कहता है मैं ये कह दूं मैं होश में नहीं था, यही तो मेरी जिंदगी में एक लम्हा था जब मैं होश में था। जिन्होंने आज के दौर में हुस्न मुस्तफा देखा, जिन्होंने वहां हुजूर की मजलिस में देखा, हुजूर के सामने बैठकर देखा, एक हाथ इस तरफ बंधा है, दूसरा हाथ इस तरफ बंधा है और हथेली पे कील ठोके गए हैं, मीखें गाड़ी गई हैं, पांव अलग समत पे बंधा है। हाय हाय हाय, यकीन जाने रुक रहा हूं यहां पर एक लम्हे के लिए। आज भी जब मैं, अभी बातें हो रही थी यहां पर, आज भी जब मैं गजा के और फलस्तीन के मनाजर देखता हूं ना, मैं आपकी बात नहीं करता, आप नाराज हो जाएंगे, मैं अपनी बात करता हूं। वो मनाजर देखकर जब मैं अपने आप को देखूं ना तो मुझे तो लगता है हमारे सीने में शायद ईमान ही नहीं है। हमें तो कांटा चुभ जाए तो हम सबसे पहले शिकवा रब का करते हैं, ये मुझी को चुभना था, ये आफत मुझी पे आनी थी, ये आजमाइश मुझी पे आनी थी। लेकिन मैं सलाम करता हूं उन फलस्तीन वालों को, मैं सलाम करता हूं अपनी उन माओं को, अपनी उन बहनों को मैं सलाम पेश करता हूं। इतने कड़े इम्तिहान के बाद, इतनी कड़ी आजमाइश में, खुले आसमान तले बेयारो मददगार हैं। कराची वालों मेरे सलाम के साथ इस आवाज से बोलिएगा ताकि रब राजी हो जाए और हमारा हिस्सा हो जाए शामिल। वो इस अंदाज में वहां पर जी रही हैं। मैं सलामी अकीदत पेश करता हूं अपनी उन माओं और बहनों को, खामंद गुजर गए, शहीद हो गए, बच्चे शहीद हो गए, बेसरो सामानी के आलम में हैं, लेकिन सब कुछ चला गया, खामंद चले गए, मर्द चले गए, बच्चे चले गए, सरों से पर्दा नहीं गया। ईमान इसे कहते हैं। मैं सलामी अकीदत पेश करता हूं उन मासूम बच्चों को, वजूद छलनी है, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, लेकिन उनके लबों पर रब की नाशुक्री का एक लफ्ज नहीं आया है। मैं फिर अपने तौर पर सोचता रहा कि ऐसा क्यों है, क्यों है, क्यों है? इसलिए है कि वो जो लोग हैं ना, वो या अंबिया की नस्ल से हैं या सहाबा की नस्ल से। और तेरी जगह तेरे नबी को खड़ा कर दिया जाए, वो खुबैब जिसकी जान लबों पर थी, वो बिफरे हुए शेर की तरह गरजा और गरज के बोला, कुत्ते बकवास न कर, मेरे जैसे लाखों मोहम्मद के जूते पे करवा। जी अल्लाह हमें हुजूर से प्यार नसीब फरमाए। बोलिए 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 बोलिए। और एक और जुमला बोल दूं, और शरह सदर से बोल रहा हूं, और मेरा ईमान है कि मैं बोल रहा हूं, जिसके सीने में हुजूर से मोहब्बत नहीं उसकी कोई नमाज नहीं।
जो इत्तेफाक करे अब सिर्फ वो बोले, सारे ना बोला करें। जिसके सीने में हुजूर से मोहब्बत नहीं वो तहज्जुद पढ़ना छोड़ दे, वो दाढ़ी रखना छोड़ दे, वो रातों को उठना छोड़ दे। कुल इनकान आबाउकुम वाबनाउकुम वइखवानुकुम वाज़वाजुकुम वअशीरतुकुम वअम्वालुन इक्तरफ्तमुहा वतिजारतन तखशौना कसादहा वमसाकिन तर्ज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाह व रसूली। सबसे पहले रब से मोहब्बत, फिर रसूल से मोहब्बत। दुआ कीजिए अल्लाह में हुजूर से मोहब्बत नसीब फरमाए। अब मैं गुफ्तगू खत्म करने लगा हूं, बहुत ज्यादा वक्त मैंने आपका ले लिया, मैं समेटने लगा हूं बात को। मैं बस थोड़ी देर तवज्जो। मैं अच्छा तवज्जो, घंटा होने वाला है। वो जो मैंने बात कही ना कि मैं आखिरी बात करने लगा हूं, वो 1 सेकंड की थोड़ी है। बस अगली दफा मेहरबानी ये करनी है कि सारे नए नहीं लाने। साहिबान अब तवज्जो रखेंगे मेरी तरफ। अब घुटने छोड़ दे, नहीं कहीं भाग दे यार, क्या कर रहे हैं। घुटने आपके साथ अल्लाह ने जोड़ दिए, वो बड़े काबू किए हुए, मजबूती से पकड़े। दोस्तों अब तवज्जो रखना मेरी तरफ। मैं बड़ा ही खूबसूरत रुख ले रहा हूं अपनी गुफ्तगू में और उसे समेट रहा हूं गुफ्तगू को। तवज्जो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए नमूना। थोड़ा सा और बोलो। हुजूर की जिंदगी नमूना। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अब यहां पर एक सवाल कर रहा हूं मैं आपसे, इस नमूने का क्या मतलब है? हम में से किसी का हुस्न हुजूर जैसा हो सकता है? नहीं। किसी की जिंदगी कमालात मोजज़ात के लिहाज से हुजूर जैसी हो सकती है? नहीं। मेरे आका जैसा तो कोई और नबी भी नहीं, मेरे आका जैसा तो कोई और रसूल भी नहीं, मेरे आका जैसा तो कोई पैगंबर भी। आका तू अमीर हरम, मैं फकीर अजम, तेरे गुन और ये लब, मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, मेरा घर खाक पर तेरी राह गुजर सिदरतुल मुंतहा, तू कुजा मन कुजा, मेरा मलबूस है पर्दापोशी तेरी, मुझको ताबे सुखन दे खामोशी तेरी, तू जली मैं खफी, तू अटल मैं नफी, तू सिला मैं गिला, तू कुजा मन कुजा। मेरे आका जैसा तो कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं, कोई पैगंबर नहीं। इस पे बोलूंगा तो बात ज्यादा लंबी हो जाएगी। ये उसवे हसना का क्या मतलब? जब आप ये बात उलमा से पूछेंगे तो उलमा हमें बताएंगे कि ये हुजूर की जिंदगी नमूना है आमाल में। नमाज में हुजूर की जिंदगी, मैं इस खामोशी में शायद ना बात बता सकूं, कम से कम चेहरा मेरी तरफ रखिए, क्योंकि मेरा एक जुमला रह जाए, अगला जुमला उस बंदे को तो समझ आता ही नहीं आता, मुझे वो बंदा समझ नहीं आता। हुजूर की जिंदगी नमूना। अब उलमा से जब पूछेंगे तो उलमा बताएंगे कि हुजूर की जिंदगी आमाल में, नमाज में नमूना। हुजूर फरमाते हैं सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूं। रोजा में हुजूर की जिंदगी नमूना, तवाफ में नमूना, हज में हुजूर की जिंदगी। हज्जतुल विदा के मौके पर प्यारे आका ने फरमाया मुझसे मनासिक सीख लो। हज में नमूना, तिजारत में नमूना, मईशत में नमूना, माशत में नमूना, सियासत में नमूना, लेन देन में नमूना, सुलह में नमूना, जंग में नमूना, दोस्ती में नमूना, दुश्मनी में नमूना, सोना उठना बैठना जागना खाना पीना सब में हुजूर की जिंदगी नमूना। जिसे सुनना आता है ना और रब्त क्या चीज़ होती है, क्या बला होती है, वो थोड़ी सी मुस्कुराहट रखिएगा जब मैं रब्त मिला के आपकी झोली में दामन डालने लगा हूँ मोती। हुजूर की जिंदगी नमूना। वो नमूना कोई अपनाए तब जब उसे मोहब्बत भी हो, अदब भी हो, जज्बे इताअत भी हो। बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो।
ये नमूना कोई अपनाएगा तब जब मोहब्बत भी हो, अदब भी हो, जज्बे इताअत भी हो। अल्लाह, मेरा अपना तखय्युल है, तवज्जो रखना मेरी तरफ। अल्लाह मैं 14 सदियां 14.5 सदियां बाद आया, मुझे न जमाना मिला, मुझे न वो इलाका मिला, मुझे न वो दौर मिला, मुझे न वो वक्त मिला। मैं मोहब्बत मुस्तफा, हुजूर की जिंदगी तो नमूना, मैं उसे अपनाऊं तब जब अकाबिर ने मुझे बताया मोहब्बत हो, अदब हो, जज्बे इताअत हो। तो अल्लाह इस मोहब्बत मुस्तफा के लिए, अदब मुस्तफा के लिए, इताअत मुस्तफा के लिए भी कोई नमूना है? इसके लिए भी कोई नमूना है? तो कुरान मजीद का तालिब हूं, कुरान फिर मुझे रहनुमाई करता है। हाँ, फ़इन आमनू बिमिस्लिमा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। मोहब्बत मुस्तफ़ा के लिए, अदब मुस्तफ़ा के लिए, इताअत मुस्तफ़ा के लिए मैं रब ने नमूना जमात सहाबा को बनाया। इसके लिए नमूना रब ने जमात सहाबा को बनाया। आज उम्मत को मोहब्बत मुस्तफा मिलेगी सहाबा के दर से। कहां से? कहां से? लाइट गई है, आप तो नहीं गए, मैं बोल रहा हूं, बोलिए मेरे साथ थोड़ा सा। कहां से? ये लाइट जाने ही इस लगी है कि तू बस कर जा। पिछली दफा उस लाइट ने मेरा साथ देना है, आपका नहीं देना। अब ये थोड़ी सी तवज्जो मुझे दे दे तो मैं बात इनके हवाले करके रुखसती चाहूं अपनी। दोस्तों तवज्जो है या पहले मैं लाइट ठीक कर रहा हूं जी? वो आए जाए, आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे, वक्त बचाइए, शहरी में थोड़ा सा टाइम रह गया है। तवज्जो, मोहब्बत मुस्तफ़ा उम्मत को मिलेगी सहाबा से, अदब मुस्तफ़ा, दुआ कर लें, इताअत मुस्तफ़ा। बातें तो मैं 2-3 और करने लगा था। जज़ाकुल्लाह। मैं वो जो गज़ा के मुतल्लिक मेरी बात उन्होंने सुनी तो कासिम साहब ने 45,000 रुपया फ़लस्तीन वालों के लिए भेजा है, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप थोड़ी सी तवज्जो देंगे मुझे जी कि मैं कहने और कितनी मिन्नतें करनी है आपकी, थोड़ी सी तवज्जो मुझे दे दें हज़रत। सुभान अल्लाह कह दें। मोहब्बत मुस्तफ़ा सहाबा से, इताअत मुस्तफ़ा, अदब मुस्तफ़ा। अब बंदा देख रहा हूं कि जिस बंदे के हवाले में ये जुमला करूं, मोहब्बत मुस्तफ़ा सहाबा से, अदब मुस्तफ़ा उम्मत को मिलेगी सहाबा से, इताअत मुस्तफ़ा मिलेगी सहाबा से। लेकिन उम्मत फिर जितना भी अदब कर ले, मोहब्बत कर ले, इताअत कर ले, सहाबा से न मोहब्बत में बढ़ सकती है न इताअत में बढ़ सकती है, न अदब में बढ़ सकती है। मैंने वही कहा था ना, मैं ढूंढ रहा हूं बंदा किसे हवाले करूं। उम्मत को चीजें मिलेंगी सहाबा से, लेकिन मिल जाएं तो वो ये खातिर जमा रखे कि अब सहाबा से बढ़ नहीं सकता, ना अदब में, ना मोहब्बत में, ना इताअत में। अब सुनिएगा जुमला। प्यारे आका मिंबर पे जलवा फरोज हैं। एक सहाबी खड़े हुए, फरमाया इजलिस, बैठ जा।
एक और सहाबी बाहर जूतों वाली जगह पर हैं, एक पांव मस्जिद से अंदर है, एक बाहर है, वो वहीं पे बैठ गए। साथ वाले सहाबी कहते हैं हुजूर ने आपको तो हुक्म नहीं दिया, प्यारे आका तो किसी और को कह रहे हैं बैठ जा। वो कहते हैं मैं जानता हूं हुजूर ने मुझे हुक्म नहीं दिया, लेकिन हुजूर ने हुक्म दिया बैठ जा, मैं खड़ा था, आवाज कानों में पड़ गई, अब खड़ा कैसे रहूं। प्यारे आका तशरीफ फरमाए, मस्जिद में एक सहाबी तशरीफ लाए, हुजूर ने रुख इधर कर लिया, वो इधर से आए, हुजूर ने रुख इधर कर लिया। नौजवानों तवज्जो से सुनना, सोशल मीडिया के जरिए या वैसे आपकी विसातत से मेरी बात मेरी माओ बहनों तक पहुंचे तो तवज्जो से सुने, आप तवज्जो से सुनना। वो सहाबी आए, प्यारे आका ने रुख इधर कर लिया, वो इधर से आए, हुजूर ने रुख इधर कर लिया। अब हुजूर रुख फेर लें और हुजूर के चेहरे पे सुर्खी आ जाए, गुस्सा आ जाए, तो सहाबी के दिल पे क्या गुजरे। साथ वाला सहाबी कहते हैं नहीं ना पता चल रहा कि हुजूर क्यों गुस्से हुए। कहते हैं नहीं पता चला, परेशान हो गया हूं, सोचो क्या हुआ। कहते हैं नहीं पता चला। वो सहाबी कहते हैं अपने हाथों पे निगाह दौड़ा, तूने सोने की अंगूठी पहन रखी है और प्यारे आका ने फरमाया है सोना मर्द के लिए हराम है, सोना मर्द के लिए, सिर्फ मर्द बोलें सोना मर्द के लिए, सिर्फ मर्द बोलें सोना मर्द के लिए हराम है। मैंने इसलिए कहा तवज्जो से सुनना, वो शादी थी ना, बहन ने पहना दी, फूफी लेके आ गई, चाचू लेके आ गया, मामू लेके आ गया। एक तरफ मामू है, एक तरफ चाचू है, एक तरफ बहन है, दूसरी तरफ हुजूर हैं। वो सहाबी बाहर गए, उस अंगूठी को उतारा, जितना बाजू में जोर था उस जोर से दूर फेंकी। दो सहाबी कहते हैं प्यारे आका ने फेंकने का तो हुक्म नहीं दिया, घर ले जाता, बीवी के काम आ जाती, बेच देता, तेरे किसी काम आ जाती। वो सहाबी कहता है जिस अंगूठी की वजह से रुख मुस्तफा पे सुर्खी आई है, हुजूर को गुस्सा आया है, मैं उस अंगूठी को लेके घर चला जाऊं। इताअत मुस्तफा में, मोहब्बत मुस्तफा में कोई सहाबा से नहीं बढ़ सकता। तो बच्चों हजरत अमीर मुआविया और मैं, ये माशाअल्लाह ये डॉलर भी हैं और भी काफी सारी रकम हैं जो खवातीन ने भेजी, खवातीन ने भी भेजी हैं। ये भी अल्लाह कबूल करे। हजरत अमीर मुआविया, तवज्जो तुम मेरी तरफ रखिएगा, मैं बात खत्म कर रहा हूं। हजरत अमीर मुआविया, मोहब्बत मुस्तफा की बात कर रहा हूं, तवज्जो। सोशल मीडिया पर बैठकर बकवास करने वालों तवज्जो, हजरत अमीर मुआविया का जब इंतकाल होने लगा, वसीयत फरमाई, लेकिन ये जुमला सुनने से पहले जरा ये तो देखे ना कि इंतकाल कब होने लगा, जमाना कौन सा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद हजरत अबू बकर का दौरे खिलाफत है तकरीबन 2 साल, 2.25 साल। उसके बाद हजरत उमर फारूक का दौरे खिलाफत है तकरीबन 10 साल। फिर हजरत उस्मान गनी तकरीबन 12 बरस। फिर हजरत अली और हजरत हसन का मिलाकर तकरीबन 6 साल। ये बन गए तकरीबन 30 साल के करीब। इसके बाद हजरत अमीर मुआविया 19 साल। कितने? ये सारा मिलाएं तो 50 साल। निस्फ सदी हुजूर को रुखसत हुए हो चुकी है। निस्फ सदी 50 वर्ष गुजर चुके हैं। अब जुमला सुनिए, जुमले को सुनने का लुत्फ आएगा। हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल होने लगा तो वसीयत फरमाई, फरमाया ये रुमाल है, इसमें एक चीज है, जब मुझे दफनाने लगो तो इस चीज को मेरी आंखों पे रख देना, इसे मेरे नथनों में रख देना, आंखों पे रख देना। पूछने वाले पूछते हैं हजरत इसमें क्या है? हजरत अमीर मुआविया फरमाते हैं हुजूर ने नाखन उतारे थे, मैंने संभाल लिए थे। हुजूर ने 50, हुजूर ने बाल उतारे थे, मैंने संभाल लिए थे। कितना वक्त गुजरा, कितने तूफान गुजरे,
कितनी जंगें हुई, कितनी हिजरतें हुई, मदीना से दमिश्क पहुंचे, शाम पहुंचे, कितना वक्त गुजरा, लेकिन हजरत अमीर मुआविया उनके पास वो संभाले हुए हुजूर के नाखन मुबारक हैं, बाल मुबारक हैं। मोहब्बत मुस्तफ़ा में सहाबा से कोई नहीं बढ़ सकता, इताअत मुस्तफ़ा में सहाबा से कोई नहीं बढ़ सकता। मेरी जान सहाबा के हक में, ईमान सहाबा के हक में, कुरान सहाबा के हक में, दुनिया के सारे गैरतमंद इंसान सहाबा के हक में, गुलशन की बहार सहाबा, रोशन मीनार सहाबा, मतलई अनवार सहाबा, महबूब गफ्फार सहाबा, सुन्नियों के दिल की धड़कन का हर वक्त करार सहाबा, कुफ्फार की दुखती रग रग पे चलती तलवार सहाबा, सादिक और अमीन सहाबा, आसन में हसीन सहाबा, वो देख लो आज भी रोजे में रोजे के मकीन सहाबा, वो देख लो आज भी रोजे में रोजे के मकीन सहाबा, तौहीद के दाई सहाबा, आका के सिपाही सहाबा, सिद्दीक उमर उस्मान अली आपस में भाई सहाबा, है बाद मोहम्मद अरबी के ऊंचा किरदार सहाबा का, अगयार ने खुद तस्लीम किया है आला मयार सहाबा का, मैं अदीम करूंगा माशर तक यूं ही प्रचार सहाबा का, सबका है ऐलान यही मैं हूं हुबदार सहाबा का, फिरदौस की ऐना चाहती है मुझे हो दीदार सहाबा का, धरती के सब सीने पर हर हर आसार सहाबा का, जाहद बदर और खैबर में कुछ देख इशार सहाबा का, लगता है प्यारा मोमिन को नारा हकचार सहाबा का। मैं इन्हीं लफ्जों पे इक्तिफा करते हुए इजाजत चाहता हूं। मैंने आपको कहा कि मैं आपको सैरी कराता हूं, कुछ मैं कोई भी लफ्ज बोलूं और देखे जा रहे हो मुझे, कुछ ना कुछ तो बोल दो मेरे साथ। अल्लाह हमें हुजूर से मोहब्बत नसीब फरमाए, सहाबा से मोहब्बत नसीब फरमाए। वो अब हजरत उस दिन हजरत ये रीत शुरू हो जाएगी, ये लोग समझेंगे कि शायद काई साहब 2-2 घंटे बोलते। वो देख लो आज भी रोजे में रोजे के मकीन सहाबा। अफ्तारी की थी आपने? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। वो देख लो आज भी रोजे में रोजे के मकीन सहाबा। बस नहीं हजरत वो बहुत लंबी हो जाएगी बात, बस इसी पे खत्म कर देता हूँ, इसी पे खत्म कर देता हूँ। इसी अशार सुनाऊं? ये अच्छा हो गया, मैं अच्छा खासा फिर मेहनत करने लगा था, तो कम से कम मैं अपने दिमाग को तो बचाऊं। उन्होंने अशार कह दिए, वो जब अशार कहें तो मुझे फिर मेहनत की करने की क्या जरूरत है, मैं अशार ही सुना देता हूँ, ठीक है। अल्लाह सहाबा से मोहब्बत नसीब फरमाए, अल्लाह हुजूर से मोहब्बत नसीब फरमाए। मुझे एक लुकमा ये भी दिया गया कि आले बैत से मुतल्लिक बात करूं। जब हुजूर के सहाबा से हमें मोहब्बत है, जब हुजूर के गुलामों से हमें मोहब्बत है, हुजूर के शागिर्दों से हमें मोहब्बत, बल्कि यूं क्यों ना कहूं, हुजूर के गुलाम हैं और शागिर्द हैं ना सहाबा जी, बल्कि यूं कहता हूं, चलो और बढ़ के कहता हूं, हुजूर के कदमों से लगे हैं सहाबा। सुन्नी बोले, सुन्नी बोले, सुन्नी बोले। हुजूर के कदमों से लगे हैं सहाबा, तो कम से कम किसी के भी गलत प्रोपेगेंडा में आने से पहले इतना तो सोच लिया कर, जो हुजूर के कदमों से लगे उन्हें तो हमने अपना इमाम माना, और क्या कहने उनके जो हुजूर के कंधे पे आ गए। जो कदमों से लगे उन्हें तो हमने अपना इमाम माना, और जो हुजूर के कंधे पे हजरत हुसैन आ गए हैं, हुजूर की गोदी में हजरत हसन आ गए हैं। हुजूर फरमाएं फातिमा तो बिज़ा तो मिन्नी, फातिमा मैं मोहम्मद के जिगर का टुकड़ा है। मोहब्बत से बोलो, मोहब्बत से बोलो, मोहब्बत। ये सिर्फ हमारे ही अकीदे का हुस्न है कि हम सहाबा के भी गुलाम हैं, अहले बैत के भी गुलाम हैं। हम सहाबा के भी तराने सुनाते हैं, अहले बैत के भी तराने सुनाते हैं। हम सहाबा के भी नौकर हैं, अहले बैत के भी नौकर। हमारे तबके से आपको कोई ऐसा नहीं मिल सकता जो किसी सहाबी की तौहीन करे या अहले बैत में से किसी की तौहीन करे, इसलिए कि हम दोनों को निस्बत मुस्तफ़ा से देखते हैं।
दोनों को हुजूर की निस्बत से देखते हैं, इसलिए हमें मोहब्बत है। हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा, मकाम खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत पे राज ज़हरा। किसी की बेटी को ना मिलेगा, मिला है तुझको जो राज ज़हरा। जो होगी तेरे कदम की मिट्टी, मुती के सर का है ताज ज़हरा। जो तेरे शौहर से बुग़्ज़ रखे, मरीज है ला इलाज ज़हरा। शब्बीर शब्बर दी अम्मी ज़हरा, नबी दे घर विच है जम्मी ज़हरा। मकाम तेरे नु कौन समझे, सुन्नी हिंद तेरे कम्मी ज़हरा। पर्दे दियां दे कज्जण वाली जनाब ज़ैनब दी अम्मी ज़हरा। रब नु सजदा करन दी खातिर रात मंगदी है लंबी ज़हरा। हया दी मलका बतूल ज़हरा, तहारतां दा उसूल ज़हरा। हसनो हुसैन दे हुबदारां दा सलाम कर ले कबूल ज़हरा। कौन फातिमा, सैयदा फातिमा, तैयबा फातिमा, ताहिरा फातिमा, मुताहिरा फातिमा, ज़किया फातिमा, मुज़क्किया फातिमा, राशिदा फातिमा, मुर्शिदा फातिमा, हादिया फातिमा, महदिया फातिमा, नासिहा फातिमा, आलिमा फातिमा, आमिला फातिमा, कामिला फातिमा, फाजिला फातिमा, राकिया फातिमा, साजिदा फातिमा, अली के घर की ज़िया फातिमा, इज्जत मुर्तज़ा फातिमा, राहत मुस्तफ़ा फातिमा। कौन फातिमा, नबी की गोद में पली वो जो जाए अली वली। नबी की गोद में पली वो जो जाए अली वली। जो सैयदा बतूल है वो दुख्तरे रसूल है। कितना आलीशान घर, अली का घर, नबी का घर, कि जिस पे रब के हुक्म से फरिश्तों के नुज़ूल हैं। वो दोनों उनके नूरे आयन, वो दोनों उनके नूरे आयन। हजरत हसन हुसैन जिन्हें इमाम क़िबलतैन कहते अपने फूल हैं। सहाबा के भी गुलाम, अहले बैत के भी गुलाम, सहाबा के भी नौकर, अहले बैत के भी, बोलिए बोलिए, अहले बैत के भी नौकर। और ये मोहब्बतें हमें सहाबा से मिली हैं। बैठे हो, चले गए हो? ये किसने बताई हैं? ये सहाबा ने बताई हैं, ये सहाबा ने बताई हैं। प्यारे आका की रहलत हुई, हजरत अबू बकर को मिंबर पे जलवा फरोज हुए। सहाबा सामने बैठे, खुतबा दीजिए। हजरत अबू बकर खामोश, खुतबा दीजिए, खामोश। तीसरी दफा जब कहा खुतबा दीजिए तो हजरत अबू बकर फरमाते हैं, खुतबा शुरू करता हूँ, पहले ये बताओ हसन हुसैन कहाँ है? हसन हुसैन को लाया जाए। लाया गया, मिंबर की दाहिनी जानिब हसन को बिठाया, बाहनी जानिब हुसैन को बिठाया। सहाबा को मुखातिब होकर फरमाया, हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए, खुतबा हुजूर का गुलाम पड़ेगा। हुजूर का चेहरा देखना हुआ तो हसन हुसैन का देख ले। तूने कौम को नफरतें बताई, तूने ये मोहब्बतें तू बता भी नहीं सकता, तेरा धंधा नहीं चलता। ये मोहब्बतें तू बता नहीं सकता, तेरा धंधा नहीं चलता। तेरा धंधा ही तब है जब तू मन घड़त बातें सुनाएगा। सहाबा और आले बैत की मोहब्बतें हैं। उमर को मिलने के लिए आए, दरवाजे पे पहुंचे तो बाहर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बैठे थे। अब्दुल्ला बिन उमर हजरत उमर के बेटे बैठे थे। उमर हजरत अब्दुल्ला से पूछा, आप बाहर क्यों बैठे हो? कहा, अब्बा जी अंदर सहाबा से मीटिंग कर रहे हैं, मशवरा हो रहा है, मुझे अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। हुसैन भी बाहर बैठ गए। कुछ देर के बाद अब्दुल्ला को इजाजत मिली, अब्दुल्ला अंदर गए, साथ हजरत हुसैन थे। हजरत उमर ने जब हुसैन को देखा, उमर उठ के खड़ा हो गया। हजरत उमर उठ के खड़े हो गए। अब मुझे कोई बताए कि बेटे के लिए खड़े हुए थे? बेटे के लिए भी घोड़ा होता है? हुसैन आप कब आए? काफी देर से आया हूं। बाहर क्यों थे? मैंने अब्दुल्ला से पूछा, तू बाहर क्यों है? अब्दुल्ला ने कहा, मुझे अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। तो मैंने सोचा, जब उमर ने बेटे को इजाजत नहीं दी, मैं तो अली का बेटा हूँ, मैं तो उमर का बेटा भी नहीं, अली का बेटा हूँ, मुझे कैसे इजाजत हो सकती है? हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए। रो के कहते हैं, हुसैन तू बेशक मेरा बेटा नहीं, अली का बेटा है, लेकिन उमर को अपना वो जमाना याद है जब बकरियां चराना नहीं आती थी, बकरियां गुम हो जाया करती थी, माँ तमाचे मारती थी। आज उमर 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम है। उमर के रोब से आज शैतान भागता है, कुफर लरसता है। उमर को जो इज्जत मिली है तेरे नाने के जूते के सदके में। मेरे बेटे के लिए तो कानून है कि इजाजत मिले तो अंदर आए। हुसैन तेरे लिए कोई कानून नहीं, जब जी चाहे आ जाया कर। ये मोहब्बतें तू बता नहीं सकता, तू सुना नहीं सकता। ये हम ही बताएंगे किनका ईमान सहाबा पर भी है, अहले बैत पर भी। हुसैन एक दिल नशी कहानी, हुसैन दस्तूर हक का बानी, हुसैन
अब्बास का सरापा, हुसैन अकबर की नौजवानी, हुसैन कासिम की कमनुमाई, हुसैन असगर की बेजबानी, हुसैन दजला का खुश्क साहिल, हुसैन सहरा की बेकरानी। हुसैन दिल है, हुसैन जा है, हुसैन कुरान की जुबा है, हुसैन सजदों की सरजमी है, हुसैन जहनों का आसमां है। उठा रहा है जो लाश अकबर, हुसैन बूढ़ा नहीं जमा है, हुसैन ईमा की जुस्तजू है, हुसैन यज़दा की आबरू है, हुसैन तन्हा करबला में, हुसैन का जिक्र चारसू है। फरात की नब्ज रुक गई है, हुसैन मसरूफ गुफ्तगू है, जहां गुलाबों से भर गया है, हुसैन शायद लहू लहू है। सहाबा की अंजुमन से पूछो, हुसैन पैगंबर का हूबहू है। इन्हीं लफ्जों पे इक्तिफा करते हुए इजाजत चाहूंगा। हयात बाकी, मुलाकात बाकी। हजरत अल्लाह अकबर कबीरा। अब मैं रब्त मिलाने से रहा, तमहीद में जाऊंगा, बहुत लंबा वक्त हो जाएगा। बगैर रब्त के वो हजरत का हुक्म पूरा कर देता हूं। तू है खातून जन्नत की माँ आयशा। आपने इसकी अगर पहले मिसरे की तहों ही में जाए ना तो क्या बात है। अगर पहले मिसरे की तह में गौताजन हो तो क्या बात है। खातून जन्नत कौन है? हजरत खातून जन्नत कौन है? खातून जन्नत कौन है? खातून जन्नत कौन है? अब जुमला सुनो। तू है खातून जन्नत की माँ आयशा। तू है खातून जन्नत की माँ आयशा। कोई दुनिया में तुझसा कहाँ आयशा, कोई दुनिया में तुझसा कहाँ आयशा। तेरी पाकीज़गी और तक़दीस का है गवाह खालिके दो जहां आयशा। सूरह नूर में जिसका है तज़किरा है उसी नूर की कहकशां आयशा। कितना आका और सिद्दीक में प्यार है उसी प्यार की दास्तां आयशा। रब ने कुरान में खुद बताया हमें, हम सभी मोमिनों की है माँ आयशा। तू है खातून जन्नत की माँ आयशा। कोई दुनिया में तुझसा कहाँ आयशा। तेरी पाकीज़गी और तक़दीस का है गवाह खालिके दो जहां आयशा। सूरह नूर में जिसका है तज़किरा है उसी नूर की कहकशां आयशा। कितना आका और सिद्दीक में प्यार है उसी प्यार की दास्तां आयशा। रब ने कुरान में खुद बताया हमें, हम सभी मोमिनों की है माँ आयशा। तेरे हुजरे की अजमत का क्या जिक्र हो, खुद गवाह है मकीनो मका आयशा। हुजरा आका ने छोड़ा नहीं आपका, भेज दी रब ने जन्नत वहां आयशा। तो जिस मकाम में कभी मकी थी खुदा ने जन्नत बना दिया है। तो जिस मकाम में कभी मकी थी खुदा ने जन्नत बना दिया है। बना के जन्नत खुदा ने उसमें हबीब अपना सुला दिया है। तो जिस मकाम में कभी मकी थी खुदा ने जन्नत बना दिया है। बना के जन्नत खुदा ने उसमें हबीब अपना सुला दिया है। सलाम लाते हैं शाम सुबह, हजारों नूरी तेरे ही दर पर, तेरे दहन का चबाया हुआ पसंद नबी ने सिवाक किया। लगे जो प्याले पे होंठ तेरे उसी जगह से नबी ने पिया। प्यार कितना नबी को तुझसे हो, मेरा तुझको कहा है अक्सर। तू फूलों की खुशबू है जा चांदनी है, किसी शाख ताजा की ताजा कली है। खुदा जाने किस चीज से तू बनी है, अबू बकर की गोद में तू पली है। आखिर दावा